ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां पंचदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः देशादीन् क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवित्तम्। तीर्थराज प्रयाग में समुपस्थित समस्त ऋषियों ने व्यास शिष्य रोमहर्षण जी से निवेदन किया कि हे सर्वार्थवित्तम, हे समस्त पुरुषार्थों को जानने वाले महापुरुषों में श्रेष्ठ ऋषिवर रोमहर्षण जी, सर्व अर्थवित्तम का मतलब समस्त पदार्थों और समस्त पुरुषार्थों को जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहते हैं सर्वार्थवित्त। और सर्वार्थवित्तों में भी जो श्रेष्ठ हों उसको कहते हैं सर्वार्थवित्तम। भगवान, आप तो समस्त पदार्थों को अच्छी तरह जानते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अब हमको कृपा करके देश आदि का क्रम से वर्णन कीजिए। देश आदि माने स्थान आदि का। तो स्थान आदि को क्यों वर्णन कराना चाहते हैं? ऋषि कहते हैं कि कौन सा देश, कौन सा स्थान किस काम के लिए उचित होगा। हम तो साधना करने वाले हैं, अतः साधना के उचित स्थानों का यदि पता लग जाएगा तो हम उन स्थानों में जाकर के साधना करेंगे। तो देशों के बारे में, स्थानों के बारे में परिचय दीजिए। उसी प्रकार से काल के बारे में भी, किस काल में साधना कौन सी सिद्ध होती है, काल का। उसी प्रकार से मान लो हमको यज्ञ करना है या यज्ञ करवाना है, ब्राह्मण को लाना है, तो फिर कौन पात्र है, किस व्यक्ति को दान करना, दान का पात्र कौन व्यक्ति हो सकता है, पूजा का पात्र कौन हो सकता है, नमस्कार का पात्र कौन हो सकता है, और आचार्य बनने का, पूजा करवाने का पात्र कौन हो सकता है, दान का पात्र कौन हो सकता है, और किस दान का पात्र कौन हो सकता है आदि के बारे में आप कृपा करके बताइए। देश, काल, पात्र और दान, इन सब का विचार इस अध्याय में निरूपित किया जा रहा है। ये चार चीज़ें विशेष रूप से आएंगे, देश, काल, पात्र और दान। तो इनके बारे में पूछा है ऋषियों ने। अतः सूत जी कहना चाहते हैं, कहते सबसे पहले देखो, आप लोगों ने देश के बारे में पूछा है, कौन से देश अच्छा है। तो सुन लो, सबसे पहले तो जहाँ तुम रह रहे हो उसको छोड़ करके जहाँ भी जाओगे, अगर स्वयं बिगड़े हुए हो तो जहाँ जाओगे, चाहे वो स्थान कितना भी अच्छा हो, उस स्थान को भी बिगाड़ोगे और दूसरों को भी बिगाड़ डालोगे। इसलिए सबसे पहले तो सुंदर देश अपने हृदय को बनाओ, हृदय को स्वच्छ करो, निर्मल बनाओ, निष्कपट रहो। और निष्कपट परिवार जहाँ रहता है वही घर तीर्थ के समान हो जाता है। अतः कहते हैं, शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु। देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ आदि जो क्रियाएं बताई गई हैं पहले, शास्त्रीय कर्म, देवयज्ञ आदि कर्मों के लिए उचित जगह है कौन? घर है। लेकिन घर कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ भी हो और घर निर्मल भी हो, पवित्र भी हो। स्वच्छ होना अलग बात है और पवित्र होना अलग बात है। स्वच्छ तो जैसे यहाँ झाड़ू लगा करके मंदिर में बालक ने साफ सुथरा कर रखा है तो स्वच्छता है। अब इस स्वच्छता के साथ साथ में पवित्रता भी हो। पवित्रता कैसी आती है? यहाँ आकर के यदि कोई व्यक्ति बस संसार की चर्चा शुरू करना कर दे, लोगों की निंदा करना शुरू कर दे, झगड़ना शुरू कर दे, दुनिया भर के फ़ोन में ही किसी के साथ बातचीत करते समय और व्यापार की चर्चा करने लग जाए, किसी को डांटने फटकाने लग जाए, तो ये स्वच्छ निर्मल जगह भी अपवित्र हो जाता है। इसमें पवित्र करने का सामर्थ्य वो नहीं रह जाता। अतः पवित्र करना है किसी घर को, किसी मंदिर को, किसी जगह को, तो फिर पवित्र कार्य वहाँ पर होते रहना चाहिए। शुद्ध भी हो, स्वच्छ भी हो। गृहस्थों के घर, भले कोई बहुत से घर बढ़िया झाड़ू लगा करके धो करके घरों को
या लीप पोत करके बड़ा स्वच्छ तो रखते हैं, लेकिन घर में रहने वाले लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की भांति झगड़ने वाले स्वभाव के हैं, कपट पूर्वक रहने वाले हैं, तो वह घर स्वच्छ तो है लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्रता तब आती है जब पवित्र महापुरुषों का पदार्पण होता है। पवित्र करने वाले परमात्मा की स्थापना घर में हो और पवित्र करने वाले परमात्मा के पवित्र मंत्रों का जप हो, उन्हीं परमात्मा के पवित्र नामों का उच्चारण होता हो। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामैव केवलम। अतः जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा यह घर तीर्थ की भांति पवित्र करने वाला बन जाए, तो फिर मंगलों के भी मंगल भगवान हैं, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका नाम जपना, उनकी आरती करना और उनकी कथा सुनना, ये सबके सब जिस घर में जिस जगह पर हो रहे होंगे, तो उस जगह में भी वह जगह भी पुण्य और शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अतः कहते हैं सबसे पहले अपना घर ही ये देव आदि कर्मों के निमित्त स्वच्छ है, निर्मल है अगर, तो यह उचित देश है। शुद्धम गृहम समफलम, यह समान फल को देने वाला होता है, माने जितना जैसा शास्त्र जो फल बताया है उसी फल को देता है। देव यज्ञ आदि कर्म में जैसे रविवार को सूर्य पूजा है तो घर में सूर्य पूजा करा सकते हैं और उस पूजा का फल है आरोग्य की प्राप्ति। तो फिर घर में यदि सबके सब ठीक ठाक से रहने वाले हैं और आपस में झगड़ते नहीं हैं, धार्मिक हैं, तो उन सबको आदित्य देवता की कृपा से आदित्य की पूजा करने के कारण ये निरोगता की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो समफल हो गया ये। शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु। लेकिन अपने घर की अपेक्षा, क्योंकि घर में तो शायद ही करोड़ों घरों में से कोई एक बिरला घर होगा जहाँ पर ये झंझट ना हो, जहाँ पर झगड़ा ना हो, जहाँ पर गाली गलौज ना हो, जहाँ पर रहने वाले लोगों का मन मुटाव ना होता हो। ये है ही कूट धर्मेशु गृहेशु, ये कूट कपट से चलने वाले घर होते हैं गृहस्थ जीवन के। इसलिए वहाँ पूरी की पूरी तरह से उस घर को स्वच्छ भी और पवित्र भी बनाए रखना बड़ा कठिन है। अतः उस घर की अपेक्षा फिर 10 गुना पुण्य प्रदान करने वाला पवित्र जगह है गौशाला, जहाँ पर गौ माता के गोमूत्र भी पड़े, गौ माता के गोबर भी पड़े, गौ माता के चरण भी पड़ रहा है। इन सबके पड़ने से वह गौशाला पवित्र हो चुका होता है। अतः घर में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ आदि जो कर्म हैं, शास्त्र विहित कर्म, इन कर्मों को यदि करते हैं तो 50 बार करने पर जो फल मिलता है वह फल गौशाला में एक ही बार के करने से फल मिल जाएगा। 10 गुना फल वहाँ मिलता है। 10 बार यहाँ हम करेंगे, कोई झगड़ने वाले घरों में जहाँ के लोग सबके सब ठीक नहीं हैं, उस जगह में यदि कोई कर्म करेंगे तो वह 10 बार करने से सिद्ध होगा। वही कर्म अगर हम एकांत, जहाँ पर गौ माता ने अपने पांवों से पवित्र कर रखा है, गोबर किया है, मूत्र विसर्जन किया है, ऐसी जगह में गौशाला में अगर पूजा किया जाए तो वह पूजा घर की अपेक्षा 10 बार करने से जो फल मिल सकता था वो यह एक ही बार में करने से फल मिल जाएगा। ततो 10 गुणम गोष्ठम। अच्छा, गौशाला में भी तो लोग घुसते हैं, तो वहाँ भी बैल आदि झगड़ते भी हैं और साथ ही साथ लोग भी बुरे स्वभाव के लोग वहाँ रहते हैं, गौशाला नज़दीक है। अतः वहाँ पर 10 गुना फल घर की अपेक्षा तो मिलता है, लेकिन कोई चाहता है कि गौशाला से भी कोई और दूसरी जगह है जहाँ पर गौशाला में 10 गुना मिल रहा है तो उससे भी 10 गुना फल गौशाला में एक बार, वो 10 बार करने पर जो फल मिलता है वह फल एक ही बार करने से कहीं मिल जाए, ताकि हम गौशाला में भी 10 बार नहीं करना चाहते, एक ही बार से मिल जाए। ऐसी कोई जगह है तब रोमहर्षण जी कहते हैं तब तो तुमको एकांत जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर लोग जानवर ना आए। बोले कहाँ? जल तीरम ततो दश, कोई ऐसे नदी के तट पर चले जाए
जहाँ पर लोगों के नहाने धोने की भी भीड़ ना हो, तो वहाँ पर शांत वातावरण रहेगा, विचार शुद्ध रहेगा। तब उस जगह में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ आदि शास्त्र विहित दैनिक यज्ञ हैं, उनको करने से वो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, सफल होंगे, फल देने वाले हो जाएंगे। अरे महाराज, जल के किनारे भी अगर करेंगे तो किसी न किसी की नज़र तो पड़ ही जाएगी, कोई ना कोई तो आएगा ही, तो कहीं वहाँ डिस्टर्ब होगा। ठीक है, गौशाला की अपेक्षा वहाँ 10 गुना फल मिलता है, लेकिन क्या उस जल के तट, जल के किनारे करने की अपेक्षा और कोई दूसरी जगह भी हो सकता है जहाँ करने से उसकी अपेक्षा भी 10 गुना मिले? तो कहते हैं ततो 10 गुणम बिल्व तुलस्य शत्रुमूलकम। किसी धार्मिक क्रिया को, किसी कर्म को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर नदी के तट में करने की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाले जगह है कौन? जहाँ पर बेल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है और पीपल का पेड़ है। बिल्व का पेड़, तुलसी का पेड़ या पीपल का पेड़ है जिस जगह, ऐसी जगह पर पहुँच जाओ, पीपल के नीचे बैठ जाओ या बिल्व के नीचे बैठ जाओ या तुलसी माता के पास में आसन लगा लो और साधना करो, ब्रह्म यज्ञ करो, अग्नि यज्ञ करो, चाहे फिर देव यज्ञ करो, जो भी धार्मिक कार्य करना हो, तो वह कर्म, वह क्रिया जल्दी फल देने वाली हो जाएगी। तो ये 10 गुना फल मिलता है। इसलिए पहले ज़माने में संत महापुरुष आश्रमों में बेल के पेड़ लगाते थे, तुलसी के पेड़ लगाते थे, पीपल के पेड़ लगाते थे, शमी के पेड़ लगाते थे। पूजा में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लगाते थे। आंवला का भी पेड़ लगाते थे, आंवल की एकादशी को उनमें पूजा की जाती है। तो ततो 10 गुणम, ये जल के किनारे, जल तीर पर करने की अपेक्षा 10 गुना फल मिलता है बिल्व, तुलसी और अश्वत्थ वृक्ष के मूल में पूजा करने से, यज्ञ करने से। और बिल्व, तुलसी और अश्वत्थ इनके मूल में ब्रह्म यज्ञ आदि करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना फल कहीं मिलता है, तो वो कौन है? देवालयम। ततो देवालयम विद्यात्। देवालय में, मंदिर में, जहाँ पर ठाकुर विराजमान हो, जहाँ पर महापुरुषों की संस्मृति के निमित्त उनके प्रतिमा विराजमान की गई हो, ऐसी जगह पर 10 गुना फल मिलता है। इसमें अच्छा कर्म है। ततो देवालयम विद्यात्। अच्छा, देवालय, मंदिर में भी मान लो संसार में रचे पचे लोग हैं, मंदिर में भी फ़ोन चलाना बंद नहीं करते, वहाँ भी यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना, झगड़ना, चिल्लाना, भगवत चर्चा को छोड़कर संसार की चर्चा में रतना, किसी की गाली चुगली निंदा आदि करना, ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं। तो मंदिर में भी पवित्रता तो रहती है जरूर, लेकिन पवित्रता के साथ साथ में इनके आचरण के कारण वहाँ जो है कम पवित्रता रह पाती है। तो फिर देवालय में भी, देवालय से भी ज़्यादा कोई जगह है जहाँ पर ब्रह्म यज्ञ आदि जल्दी सिद्ध हो जाए, 10 गुना सिद्ध हो। बोले तीर्थ तीरम ततो दश। बस किसी तीर्थ पर चले जाओ, वहाँ पर आकर के साधु संत गृहस्थों ने पूजा पाठ करके, स्नान आदि करके, सद्भावना रख करके पूजा पाठ की है, सबसे प्रेम से व्यवहार किया है, तो भले अभी भी भीड़ आ रही है, लेकिन पूर्व महापुरुषों के वास होने के कारण वह तीर्थ का फल मिलता है। तो उस तीर्थ में ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म 10 गुना फल देने वाले बन जाएंगे। ततो 10 गुणम नद्याः। अच्छा, तीर्थ की भी अपेक्षा 10 गुना फल है। उस नदी के किनारे जा कर के पूजा करो, जो नदी किसी जगह से निकल करके और सीधे बीच में कहीं भी रुके बगैर सीधे समुद्र में जा कर के मिलती हो, ऐसे नदियों को देव नदी कहा जाता है। जिसके बीच में धारा न रुकी हो, निरंतर बह करके पहुँच रही हो। सरस्वती को छोड़ करके कोई ऐसी नदी नहीं है जो देव नदी कहलाती हो और बीच में रुकी हुई हो। बीच में रुकने वाली नदी को देव नदी से भिन्न, लेकिन सरस्वती नदी देव नदी है। क्यों? क्योंकि वह भी
कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। गुप्त और क्योंकि सरस्वती है मस्तिष्क में रहने वाली विद्या की अधिष्ठात्री, ये कई बार प्रकट होती है, कई बार लुप्त हो जाती, कई बार आदमी की बुद्धि खराब हो जाती, बुद्धि काम नहीं करती, कई बार बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदान करने वाली तो शारदा और बुद्धि की देवता भगवती सरस्वती की पति ब्रह्मा जी हैं। अतः सरस्वती नदी को छोड़ करके जितनी नदियां हैं, वो ये नदी यदि अपने मूल उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र तक बिना किसी जगह रुके सीधे सीधे समुद्र में जाकर के मिलती हैं, बीच में सूखी नहीं, तो ऐसी नदियों को देव नदी कहा जाता है। उन नदी के किनारे यदि उनका तट मिल जाए, वहाँ यदि जप तप पूजा पाठ ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ अग्नि यज्ञ किया जाए, तो अन्य जगह करने की अपेक्षा वहाँ पर ज़्यादा 10 गुना फल मिलेगा, जल्दी फल मिलेगा। ततो 10 गुणम नद्या तीर्थ नद्यास्ततो 10। अब उसकी अपेक्षा तीर्थ की नदी अगर मिल गई तब तो फिर कहना ही क्या। साक्षात गंगा जी कहीं अगर हरिद्वार में, कहीं यदि वाराणसी में कहीं मिल जाए तो ऐसे जगह में तो फिर कहना ही क्या, फिर उससे भी 10 गुना फल। और ऐसे तीर्थ नदी की भी अपेक्षा सप्तगंगा नाम से कही जाने वाली 7 नदियों के तट पर अगर कोई सत्कर्म होता है तब तो फिर कहना ही क्या। सप्तगंगाएं कौन कौन सी हैं? 7 नदियों का नाम गंगा है, इनको सप्तगंगा कहते हैं। कौन कौन? सप्तगंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवेत। तो कौन है सप्तगंगाएं? गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका, ये 4। सिंधुश्च सरयू रेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता, इनका नाम है सप्तगंगा। गंगा जी जो भगवान के चरण कमल से प्रकट होकर के भगवान शंकर की जटा में जाकर के प्रवेश कर गई। जिन चरणन ते निकसी गंगा, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन विष्णु चरण सुखदाई। गंगा जी, तो गंगा जी के तट पर, ये गंगा सप्तगंगा के अंतर्गत पहले है। गोदावरी को भी सप्तगंगा में गिना गया। कावेरी नदी, ताम्रपर्णी नदी, सिंधु नदी और अयोध्या में तो सरयू नदी है। सरयू नदी और रेवा नदी माने नर्मदा कहलाने वाली जो रेवा है, ये सबके सब सप्तगंगा कहलाते हैं। इन नदियों के तट पर किया गया ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ, महायज्ञ, पंचमहायज्ञ, ज्ञान यज्ञ, वो सारे के सारे जल्दी फल देने वाले होते हैं और 10 गुना फल देने वाले होते हैं। ततोब्धि तीरे 10 पर्वताग्रे ततो 10। और इन सप्त गंगाओं की अपेक्षा भी समस्त नदियां जाकर के जिस समुद्र में विलय को प्राप्त होती हैं, वह समुद्र भी समस्त तीर्थों को अपने हृदय में पेट में रखने वाला होने के कारण सर्वतीर्थ कहलाता है। अतः उस समुद्र के किनारे भी उससे 10 गुना फल मिलता है। और समुद्र के किनारे की अपेक्षा पर्वत के चोटियों में चले जाओ जहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो। पर्वताग्रे ततो 10। इसीलिए माताओं के, देवियों के जितने स्थान हैं दुर्गा मैया के पहाड़ की चोटियों पर हैं, उत्तम स्थानों पर, ताकि वहाँ साधकों को साधना जो करने में जल्दी सफलता मिली है वो इसीलिए है। पर्वताग्रे, पहाड़ा वाली माता, पर्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती माता पर्वत में रहती है, पहाड़ों पर रहती है। तो ऐसे सर्वस्माद अधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मना। अरे सबसे बड़ी तो बात यह है कि सब जगह में फल तो मिलता है अधिक, लेकिन सबसे अधिक उत्तम स्थान उसको जानो
पूजा पाठ यज्ञ अग्नि यज्ञ आदि करने के लिए। बोले जहाँ रहने से मन में ना तो लोभ हो, ना क्रोध हो, ना किसी को मार काट करने की इच्छा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य झूठ कपट व्यवहार धोखाधड़ी कत्ल, ये बिल्कुल झंझट जिस समय जिस जगह पर चित्त में ना हो रहे हों, ऐसे जगह को सभी जगहों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ जगह कहा जाता है। उस जगह में जा कर के ब्रह्म यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, अग्नि यज्ञ करो, ये ज्ञान यज्ञ करो, पुराण वाचन करो, कथा सुनाओ, कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, उपासना करो। ये सारे के सारे चीज़ें जल्दी सिद्धि को देने वाली होंगी और कई गुना होंगी। क्यों? क्योंकि मनुआ राम जहाँ पर खुश है वहाँ सब कुछ ठीक है। और मन में यदि मैल कचरा भरा पड़ा हुआ है तो जिस तीर्थ में जाएंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी अगर देवता बनकर के चला गया तो स्वर्ग को भी नरक बना के रख देगा। जैसे कोई बहन अपने घर की सारी बुराइयाँ संस्कार के रूप में लेकर के आकर और पति के घर में आकर के स्वर्ग बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ आकर के नरक बना करके रख देती है। और अच्छी बहनें हैं, घर की अच्छाई लेकर के बुरे से बुरे घर में भी जा कर के पूरे परिवार को संभाल करके वहाँ स्वच्छता निर्मलता पवित्रता आदि बना करके व्यवहार से, अपने मधुर व्यवहार से, बिना झूठ कपट के सबको मधुर बना करके रख देती है, तो वह तीर्थ स्थान हो जाता है। अब उस जगह में रहने वाले के मन पवित्र है, पवित्र है तो फिर उनको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उनका घर ही तीर्थ है, उनका घर ही पर्वत का शिखर है, उनका घर ही समुद्र का तट है, उनका घर ही सप्तगंगा का किनारा है, उनका घर ही तीर्थ नदी का किनारा है, उनका घर ही तीर्थ है, और उनका घर ही साधारण नदी है, उनका घर ही मंदिर है, उनका घर ही गौशाला है, और उन्हीं का घर ही अपना घर भी है, वही स्वर्ग है और वही वैकुंठ है, वही सब कुछ मन के ऊपर है, निर्भर करता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सारे कर्म कांड प्रपंच आदि किए जाते हैं मन को ठीक रखने के लिए, लेकिन साधक जब भूल जाता है, जिन चीज़ों के पीछे दौड़ता है वो चीज़ें मेरे मन को ठीक रखेंगे कि भटकाएंगे, ये नहीं जानने के कारण वो असलियत को भूल करके गलत रास्ते पर चल बैठता है। अतः सर्वस्मात् अधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मनः कृते, ऐसी जगह को सर्वश्रेष्ठ स्थान जानना चाहिए। देश के बारे में पूछा था, इसलिए इन जगहों को यज्ञ याग भजन पूजन के लिए उत्तम बताया। बोलिए शंकर भगवान की जय।